अभी देखिए लास्ट लेक्चर तक पैराबोला के कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेस बता दिए थे, राइट। फर्दर फॉर्मूलेस को कंटिन्यू करते हैं, जेई के लिए आपको हेल्पफुल है काफ़ी। अब देखिए इसमें आपको क्या बोलता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक भी बता दिया था कि अगर एक पैराबोला में फोकस से जो लाइन जा रही है उसे हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं, राइट, वी कॉल इट फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में ली जाए, पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आप उसका डायरेक्ट याद रख सकते हो फोकल कॉर्ड का। और लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, स्टैंडर्ड है। अगर y² इक्वल टू 4ax है तो लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है। याद रखें लेटस रेक्टम में और फोकल कॉर्ड में ये फर्क है कि लेटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड है लेकिन वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और जो फोकल कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। और लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। लेटस रेक्टम जो होती है इट इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना, राइट। एक रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन होता है। अब मान लीजिए फोकल कॉर्ड है, ये एस पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, तो एस पी एस क्यू डिवाइड बाय एस पी प्लस एस क्यू इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, या ट्वाइस मल्टीप्लाई करोगे 2a आ जाता है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हार्मोनिक मीन का कारण है। अदरवाइज आप सिंपली ये भी याद रख सकते हो, एस पी एस क्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन इक्वल टू ए होता है। अगर आप यहाँ से 2 ना लिखो, अदरवाइज 2 लिखोगे तो 2a, और हार्मोनिक मीन इसे कहा जाता है। ओके, नाउ फोकल कॉर्ड का डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला टू टेंजेंट। अब एक क्या होता है आपके पास, टेंजेंट वाला पॉइंट कौन सा होता है, जैसे कोई कर्व है और वो टच कर रही है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो याद रखें आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन का इक्वेशन हम लेट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, और कर्व हमने लिया y² इक्वल टू 4ax। दोनों को सॉल्व किया जाता है, राइट। सॉल्व कैसे किया जाता है, y का वैल्यू एम एक्स प्लस सी यहाँ पुट किया जाता है ऐसे, और ये क्वाड्रेटिक बन जाती है x में। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, वहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो है c इक्वल टू a बाई एम। तो इसका मतलब कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन पैराबोला को टेंजेंट कब होगी, जब c का वैल्यू होगा a बाई एम। व्हाट इज ए फोकस, m इज द स्लोप, राइट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये याद रखना है आपका। ओके, ऑब्वियसली पैराबोला चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे, वो जब क्वेश्चंस आएंगे मैं अकॉर्डिंगली वैसे कराता जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट इज द, अब ये एडवांस प्रॉब्लम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जेई में लिखा होता है कि ये सिलेबस में आपके नहीं है, टेंजेंट्स है, नॉर्मल नहीं है, बट यस वो डाल देते हैं सिलेबस में, तो हमें वो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोलाज वो होते हैं जिनका, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स 0 0 होता है। जो नॉन स्टैंडर्ड, अदरवाइज नॉन स्टैंडर्ड होते हैं उनका वर्टेक्स h, k को मानते हैं, राइट। जैसे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमने लिखी y² इक्वल टू 4ax, इनमें हम लिखा जाता है y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस h, ये होती है नॉन स्टैंडर्ड। h, k आर द वर्टेक्स, h, k आर द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। और इस केस में, स्टैंडर्ड केस में वर्टेक्स 0 0 है, मतलब h, k इसमें 0 0 होते हैं, तो इसीलिए 0 0 पुट करो, ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला होती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ये होता है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड का, जैसे y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12x प्लस 1, ये नॉन स्टैंडर्ड है, राइट, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। पैरामीट्रिक फॉर्म अभी आपको मैंने बताई थी कि जैसे एक टेंजेंट है, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज 80² 280, और अगर यहाँ पे ही टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। देखो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला डजंट मीन कि आपसे सम हो जाएंगे। फॉर्मूला का मतलब यही है कि सम समझने में आपको आसानी रहेगी कि कैसे कैसे हम फॉर्मूले कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 4 आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे अगर पैराबोला के अकॉर्डिंग। याद भी नहीं रखो तो आपको ड्राइव करने पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट आप निकालो, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर वो टाइम लगेगा। इसलिए बेटर है कि आपको फॉर्मूला याद हो गए, एटलीस्ट ये वाला ये तो याद रखो ही रखो, ये और एक एक्स स्क्वायर पूरे वाला, क्योंकि टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। इसमें सिर्फ फर्क कितना है, माइनस माइनस आ जाता है। इसमें एक्स टी इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर होता है, फर्क होता है, या माइनस माइनस आ जाता है। तो 2 याद रखो आप, स्टैंडर्ड नेगेटिव वाले याद हो जाएंगे आपको। देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन भी आ जाता है। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, अब एक टेंजेंट होती है, मैंने आपको बताया था एक टेंजेंट होती है, जैसे ये लाइन टेंजेंट है, ये पैराबोला के मान लो टेंजेंट है, राइट। अब टेंजेंट लाइन के ही, जैसे टेंजेंट ये पैराबोला है, ये टेंजेंट लाइन के ही परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। टेंजेंट लाइन के ही परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, राइट। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये वैसे जेई वाले कहते हैं कि इस सिलेबस में नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन वो डाल देते हैं, ऑब्वियसली जेई एडवांस में तो है ही। ओके, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड दिस इज स्लोप फॉर्म, दिस इज स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये आपका जेई में तो डेफिनेटली पूछता ही पूछता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। जैसे मान लीजिए पैराबोला है, राइट, और ये आपका ये पैराबोला है, तो पैरा एक ये लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ज़रूरी नहीं है कि फोकस से पास हो, तो जो ये इसको क्या बोला हमने, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन भी हमें फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन इसकी खासियत ये है, इस कॉर्ड में एक मिड पॉइंट होना चाहिए x1 y1। x1 y1 क्या है, इसका मिड पॉइंट, स्पेसिफिकली मिड पॉइंट ही होगा, कंडीशन है। तो उस केस में इक्वेशन होती है कॉर्ड की t इक्वल टू एस डैश, t इक्वल टू एस डैश। व्हाट इज t? t का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, t का इक्वेशन होता है टेंजेंट का। जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पहले आप माइनस 4ax को इधर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब आपने क्या करना है, t की इक्वेशन अगर आपने निकालनी है तो वो ये होती है, ये t की इक्वेशन है। ये कैसे आई, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है y1 से, और x को रिप्लेस किया जाता है x प्लस x1 बाई 2 से। ये x को रिप्लेस किया जाता है y, x1 y1 क्या है, ये मिड पॉइंट, x1 y1 क्या है, मिड पॉइंट। ये ध्यान रखना, देख लो बाइसेक्टेड का मतलब ही होता है मिड पॉइंट। x1 y1 आपके मिड पॉइंट है। और s कैसे निकालेंगे, s डैश, यहाँ पे सीधा y की जगह y1 डाल देना है, x की जगह x1। तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना t इक्वल टू एस डैश में। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1 एंड y पॉइंट, या मिड पॉइंट x1 y1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़े होंगे, पर फिर भी चलो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, कई चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि पहला आपका सेंट्रॉइड, क्या है पहले आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, सेंट्रॉइड ट्राइंगल का वो पॉइंट है जो इंटरसेक्शंस है मीडियंस का। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई में तो आप समझ लो आना ही आना है, 100% आना ही आना है, ऐसा होता ही होता है। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये आते ही आती हैं। सेंट्रॉइड क्या है, देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आप मीडियन ड्रॉ करो, मीडियन, ये मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, डी ले लो मिड पॉइंट, ओके, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो इनका जो ये इंटरसेक्शन है मिड पॉइंट का, उसे बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रखना है आपने, अगर आपको x1 x2 प्लस x3 बाई 3, y1 y2 प्लस y3 बाई 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, अब मान लीजिए ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रॉ करूंगा, 3 पॉइंट्स लिए। अब ऑर्थो सेंटर जो होगा आपका, वो इंटरसेक्शंस होगा ऑल्टीट्यूड का 90 डिग्री पे, सिर्फ 90 डिग्री की लाइन है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इन 90 डिग्री का जो ये इंटरसेक्शन है, ये
दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना इसमें, ए बी सी, इसे डी ले लो, तो स्लोप ऑफ ए डी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी मस्ट बी इक्वल टू -1। ये काम की चीज़ है इसमें। ओके, ये ऑर्थो सेंटर काम बहुत ज़्यादा, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका सरकम सेंटर, राइट। अब नाउ व्हाट इज सरकम सेंटर। अब आपने क्या करा, ट्राइंगल लिया, अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ये रहा 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब होता क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बेसिकली। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं होता, ऑल्टीट्यूड है ये, ऑल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री पे होगा, जरूरी नहीं है कि ये मिड बराबर होंगे ना, बराबर जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 90 डिग्री पे जरूर होगा। इसमें 90 डिग्री भी होगा और बराबर भी, ये साइड और ये साइड बराबर होंगी आपस में, ये और ये साइड आपस में बराबर होंगी, राइट, ये ध्यान रखना। इन सेंटर, व्हाट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, अब आपने क्या करा, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, राइट। अब आपने जो किसका है ये इंटरनल एंगल, अब क्या होता है ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है इसे बोलते हैं इन सेंटर, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है इन 3 पॉइंट से, ये 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ये और ये रेडियस होता है। और इन सेंटर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये रहा ax1 bx2 cx3 ab। अब abc क्या है ध्यान रखना, याद रखो a का वाला पॉइंट है x1 y1, b का पॉइंट x2 y2, c का पॉइंट x3 y3। और a के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a बोलते हैं, b की ऑपोजिट साइड को स्मॉल b, c के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c। अब ये फॉर्मूला आप लगाओगे ax1, फिर bx2, cx3, मतलब ऑपोजिट साइड वाली एंगल और साइड वाला कोऑर्डिनेट और साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन सेंटर के पॉइंट आते हैं। पूछता है जेई में, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं टाइम पास कर रहा कि ये जेई में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात इसमें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका पॉइंट पी क्यू आर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री पे है, देखो ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल, तो इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर होता है, राइट। और जो सर्कम सेंटर होता है, राइट, ये ऑर्थो सेंटर हो गया आपका। इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि ये क्या है, ऑर्थो सेंटर। कहाँ पे होगा ये, जहाँ ऐसे ये दोनों 90 डिग्री पे जो एंगल बनाएंगे, राइट। ये मैंने आपको बता दिया था ऑर्थो सेंटर। एक इसका यहाँ पे रखिए, ये जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का, ये होता है सरकम सेंटर। ये क्या है, सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट। याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला ऑर्थो सेंटर, मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड इंटीरियर में होता है कहीं पे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एक जगह पे इंटीरियर पे सेम लाइन, सेम पॉइंट पे लाई करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपके फॉर्मुलेस खत्म होते हैं, राइट। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़रूरी है, वो आप देखें।